वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं एक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल के बारे में। इसे हम एटीवी भी बोलते हैं, जिसे आपके ऑल टेरेन व्हीकल्स के नाम से भी जाना जाता है या गो एनीवेयर एटीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो व्हीकल है, इसे अब इंडियन आर्मी इंडक्ट करने वाली है। 96 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल परचेस एग्रीमेंट के तहत लगभग इसमें आपके 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है। और जो कंपनी इस स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल को बना रही है उसका नाम है JSW गैको। तो आपकी एक यूके की एक कंपनी है जिसका नाम कोपैटो लिमिटेड है, जिसने इस पर्टिकुलर आपके एम्फीबियस गो एनीवेयर व्हीकल को डिज़ाइन किया है, जो एक टाइप का स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है। इसको डिज़ाइन किया है और ये अपनी जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो जॉइंट वेंचर कर रही है इसी JSW गैको के साथ। और इन्होंने ही लगभग 96 जो यूनिट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 250 करोड़ दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ही जीता है। और ये लगभग 96 आपके स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल को कंस्ट्रक्ट करके इंडियन आर्मी को सप्लाई करेंगे और ये सप्लाई होना चालू हो जाएगा जून 2024 से। तो पहले इस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल का नाम था शर्प SHERP शर्प N1200 या फिर 1200। लेकिन जब इंडिया में इसके वेरिएंट्स जो बनेंगे, जो इंडिजीनियस वेरिएंट्स है, उसका नाम है एटर N1200 या 1200। अब ये जो स्पेशलिस्ट व्हीकल है इसको इंडियन आर्मी अक्वायर क्यों कर रही है? आपको पता है कि इंडियन आर्मी हमारे इंडियन में ऐसे आपके बॉर्डर्स है जहाँ पर कंडीशंस बहुत ही अलग है। जैसे कि आप डेजर्ट्स में देखेंगे वहाँ रेत है और हाई माउंटेन एल्टीट्यूड्स में देखेंगे वहाँ पर कंडीशंस और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कई जगह तो ऐसी है सियाचिन में जहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, टेम्परेचर बहुत कम है। इन सब जगह पर ये स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल यूज़ किया जाता है या किया जा सकेगा। अब इसको क्यों यूज़ कर रहा है? ये एक लॉजिस्टिक सप्लाई की तरह काम में लिया जाएगा इंडियन आर्मी के और एक लॉजिस्टिक सप्लाई रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब इसको गो एनीवेयर व्हीकल क्यों बोला जाता है? इसको में ये खासियत है कि ये आपके इसके इंजन्स हैं वो 3 सिलेंडर इंजन्स हैं, 1.5 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन्स इस पर लगे हुए हैं और ये -40 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल सकते हैं और इसमें परफेक्टली काम कर सकते हैं। तो इसके इंजन्स वाकई बहुत रिलायबल है। तो 96 आपके इस मोबिलिटी व्हीकल का जो ऑर्डर दिया गया है वो धीरे धीरे जून 2024 से बनने चालू हो जाएंगे। इसमें अगर आगे बढ़े तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसमें इतनी कैपेबिलिटी कैसे डेवलप हुआ है? सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है कि इसमें जो आपके टायर्स लगे हुए हैं वो टायर्स बहुत ही बेहतरीन है। ये 4 व्हील एक आपका ड्राइव व्हीकल है, लेकिन इसके जो हाइट को लगभग आधी हाइट तो इसके टायर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। 1.8 मीटर्स के आसपास इनकी टायर्स की ही हाइट है और व्हीकल की जो हाइट है वो लगभग आपका 2.846 मीटर लॉन्ग इसकी व्हीकल की हाइट है। जबकि इस व्हीकल का जो विड्थ है वो या चौड़ाई है बोला जाए वो 2.57 वाइड इसकी चौड़ाई है और व्हीकल लंबा है वो लगभग 3.984 मीटर लॉन्ग या लंबा है। और इसकी पूरी हाइट है, जैसे कि मैंने बताया, आधा जो पोर्शन है उसे तो टायर ही कंट्रोल, मतलब इस व्हीकल में टायर्स बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। अब ये किसी भी एरिया में चल सकता है, चाहे स्वैम्पी दलदली इलाका हो, चाहे लेक्स वाला इलाका हो, पानी से भरा इलाका हो, नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, पहाड़ हो, चट्टान हो, ऐसा जगह जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो, बर्फीले जगह हो, ऐसी जगह जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा, कोई भी सतह पे ये आराम से चल सकता है। पानी में ये कैसे चल सकता है? धरती में लगभग इसकी जो टॉप स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, जबकि इसकी पानी में स्पीड घट के हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इसके चक्के ही वाकई में इसको फ्लोट करने में या तैरने में मदद करते हैं। इसके चक्कों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके चक्कों में लगे हैं प्रोमिनेंट रिब्स लगे हुए हैं जो आपको डिज़ाइंस की तरह दिखेंगे। यही रिब्स जब ये चक्के घूमते हैं तो यही रिब्स, जैसे नाव में चप्पू जो होती है वो, या नाव में कोई जो आपके इंजन्स में जो पंखे लगे होते हैं वो उसे रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, तब कोई बोट आगे मूव ऑन होती है।
तो ये इसे एज अ फ्लोटिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं और ये पानी को पीछे ढकेलते हैं, जिससे कि चक्के जब मूव होते हैं तो इस रिप्स के द्वारा पानी पीछे हटता है और इस पर्टिकुलर व्हीकल को मोमेंटम मिलता है और ये आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ये पानी में भी चल सकती है बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए इसको इस नाम की वजह से, इस काम की वजह से एम्फीबियस स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कहा गया। वो बहुत हाई स्टेनलेस क्वालिटी की स्टील है। इसकी जो स्टील है वो डकल हाई स्ट्रेंथ स्टील है और इसकी जितने भी फ्रेम्स हैं, जिसका फ्रेम डिज़ाइन है और इससे भी इसके इंटरनल पार्ट्स है, उसमें जिंक की कोटिंग की गई है। जिंक की कोटिंग करने की वजह से इसमें रस्ट या फिर जंग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुका है, जिसके वजह से ये लगभग इसकी जो लाइफ है या सर्विस एबिलिटी वाली जो लाइफ है या सर्विसिंग जो लाइफ है, ये इसको कितने देर तक कोई भी कंपनी जैसे इंडियन आर्मी यूज़ करना चाहे तो ये लगभग एक्सटेंड कर जाती है 30 साल के आसपास। तो 30 साल तक इसके फ्रेम्स में कोई दिक्कत, कोई जंग लगने वाला नहीं है। तो ये जिंक की कोटिंग इसके जो फ्रेम्स है उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर देती है। दूसरी और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है वो इस टाइप से है। व्हीकल का जो खुद का वेट है वो 2400 kg का है, जबकि इसके ऊपर जो पेलोड कैपेसिटी है इसकी वो 1200 kg के आसपास है और ये टो भी कर सकता है, दूसरे व्हीकल को खींच भी सकता है, जो खींच सकता है लगभग 2350 kg के आसपास। ये दूसरे व्हीकल की जो वेट है उसको आराम से टो करके ले जा सकता है और इसमें लगभग 8 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं ड्राइवर को छोड़ के। और ये कॉम्पैक्ट, इसमें 3 सिलेंडर 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया, जो -40 से +40 डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है। अब ये इंजन के पावर की बात करें तो ये लगभग 55 bhp हॉर्स पावर को जनरेट करता है, जिसका मैक्सिमम टॉर्क 190 Nm का है। ये फीचर्ड है आपके रेनॉल्ट सोर्स 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से ये फीचर्ड है। और इसके अगर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल है तो ऑब्वियस है फ्यूल तो ये ज़्यादा कंजप्शन करेगा। 95 लीटर का इसका मेन टैंक है, जबकि इसमें एडिशनल और टैंक्स रहेंगे, ये 4 है। हर एक टैंक जो है एडिशनल टैंक में 58 लीटर का एक इंडिविजुअल टैंक है, जो इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा के 232 लीटर कर देता है, जिसके कारण इसका ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाता है और इसकी ऑपरेशनल टाइमिंग भी बढ़ जाती है। इसकी ऑपरेशनल टाइमिंग अगर फुल टैंक किया जाए या एडिशनल टैंक्स में फ्यूल लेकर जाएगा तो वो बढ़ के हो जाती है लगभग 61 आवर्स की। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखे जाए, जमीन से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 600 mm की है। आगे इसमें देखा जाए और आगे बात किया जाए, ये कुछ भी रुकावट है या बम्स है या जो भी गड्ढे हैं, इन सबको बहुत आसानी से पार कर सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है। जब जिसमें ही फोर व्हील व्हीकल्स में देखेंगे आपको स्टीयरिंग्स मिलेंगे, इसमें स्टीयरिंग्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट इसमें 2 लीवर्स लगे गए हैं इसको चलाने के लिए, एक राइट लीवर है और एक लेफ्ट लीवर है। राइट और लेफ्ट लीवर के वजह से ये ऑपरेट होता है या चलता है। इसको इस टाइप के जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म को स्किड स्टीयरिंग मैकेनिज्म या स्किड स्टीयरिंग भी कहा जाता है। और ये स्किड स्टीयरिंग आप ज़्यादातर देखते होंगे जितने भी कंस्ट्रक्शंस वाली मशीन्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, जो हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन्स हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। और यही जो पर्टिकुलर स्टीयरिंग्स है या लीवर्स है वो आपके स्टीयरिंग और ब्रेक्स दोनों का काम करती है। इसकी एक सिंगल यूनिट का जो कॉस्ट आ रहा है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास आ रहा है और ऐसे 96 ये आने वाले हैं। तो 250 करोड़ में ये 96 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाने हैं जून 2024 से। और जो कंपनी इसको सप्लाई करेगी उसका नाम मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।